नमस्कार जी। दरअसल आज एक बात ऐसी करनी थी, एक लर्निंग लेसन है। पिछले कुछ दिनों से ना मार्केट डाउन है। अब जो मार्केट का फ्लो है ना वो थोड़ा अनसर्टेन है, नो डाउट। कहीं भी आप जाओ, कोई भी फील्ड में ले लो, मार्केट थोड़ा स्लैक है ड्यू टू काफ़ी ऐसे रीज़न से। ये जो अभी वॉर चल रहा है या फिर गैस का जो सिलेंडर का जो है क्राइसिस है, थोड़ा वो है, क्योंकि लेबर पे इफेक्ट आता है सबसे पहले। और लेबर अपनी सिक्योरिटी ढूंढेगा, और आफ्टर कोविड तो लेबर डरा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे जो उनकी हालत हुई थी वो बड़ी दयनीय थी। खैर, ये एक जो स्लैक आया ना, उस स्लैक से क्या हुआ, मार्केट में एक माहौल बन गया कि भाई मंदी है, मंदी है, मंदी है। जबकि मंदी है ना, नहीं है, पर उसके साथ जो व्यापारी अभी बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों ने भी एक ना ढील छोड़ दी। मतलब एक बहाना मिल गया, एक फ्लो चल रहा है तो उसके पीछे तसल्ली दे दो खुद को, खुद की नाकामयाबी छुपा लो। अब ये कहीं ना कहीं मैंने भी महसूस किया, ग्राहक ही नहीं है तो ठीक है यार, कोई वैरायटी नहीं इकट्ठी करनी है, नया माल नहीं भरना है। अब जो है वो उसमें से ग्राहक चुन ले, हम क्यों जोखिम ले, हम क्यों माल भरे, अभी ग्राहकी है नहीं, मार्केट में थोड़ा डाउन है तो वैसे ही, क्योंकि फिर पेमेंट की टाइम आ जाती है ड्यू की, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। अगर कलेक्शन सही से नहीं उतरा तो पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। पैरेलली आपके ईएमआई, आपके रेंट, वो सब तो चालू है। तो यही दौरान में मैंने जो महसूस किया, एक उठ खड़े होके काम करना शुरू करना पड़ेगा उसके लिए, अगर इस साइकिल को तोड़ना है। कैसे? विचार बहुत आते हैं, और विचार करते करते आप कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा सोचोगे ना तो उसकी जो थॉट है ना, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब विचार नहीं करके आप, जो आपका फील्ड है, आपका प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या नए कॉन्सेप्ट्स, नई वैरायटी, आगे का थोड़ा 20-25 दिन का आगे का सोच के निर्णय लेना और उसके ऊपर एक्शन लेना अभी, तो काफ़ी हद तक ये ना आपका वो मंदी का जो आपके ऊपर एक चढ़ा हुआ है ना कि भाई मंदी है, मंदी है, उसको झंझना देगा, निकाल देगा वो शरीर में से, विचारों में से, मस्तिष्क में से। और ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने यही अप्लाई किया। मैं भी धीरे धीरे सबकी बातों में आ रहा था, बहुत मंदी है, मंदी है, मंदी है, मंदी है, मंदी है, मंदी है। फिर मैंने अपना काम हाथ में लिया वापस। थोड़े दिन मैं भी बैठा रहा, देखा अभी चलो इम्प्रोवाइज होगा, थोड़ा कलेक्शन आ जाएगा तो इकट्ठा कर लेंगे, सबकी पेमेंट निपटा के पैसा रोलिंग में आ जाएगा। आमतौर पर व्यापारियों का पैसा माल में लगा रहता है, पर थोड़ा और पैसा डालो, थोड़ा रोटेशन में लाओ, मूवमेंट लाओ, नया दिखाओ, कस्टमर को अट्रैक्ट करो, नई वैरायटी। तो ग्राहक आएंगे तो नया के साथ पुराना भी लेके जाएगा, और आपकी चीज़ों में मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बेस्ट बात क्या है पता है? व्यापार में मूवमेंट होना ज़रूरी है। आपका व्यापार तेज़ी से चल रहा है या धीमा चल रहा है वो मैटर नहीं करता है, व्यापार चल रहा है वो मैटर कर रहा है। क्योंकि चलता हुआ व्यापार ही गति दे पाएगा, खड़ा या ठहरा हुआ व्यापार कभी गति नहीं दे पाएगा। तो इस बात पे ज़रा गौर करो, देखो क्या कर सकते हो आपके आजू बाजू में। खास तौर पे जो व्यापारी अभी इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं उनके लिए है कि नया पुराना क्या कर सकते हो, उसको देखो, गिव अप मत करो और थोड़ा जोखिम ले लो। भले पेमेंटें बाकी हो देनी तो वहीं पे उसको बोलो भाई थोड़ा पेमेंट जमा करा तो मेरे को थोड़ा और माल देंगे, या फिर कैश में परचेस करके आओ, नया पुराना करो, मोमेंट आएगी, देखना। और एक है ना, हमारे बाबूजी कहा करते हैं, माल की किस्मत होती है, जैसे माल आता है तो ग्राहक भी लाता है। तो थोड़ी सी हलन चलन शुरू होगी ना तो व्यापार में मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे रोटेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो छोटे छोटे कमिटमेंट्स है पेमेंट की वो क्लीन होती जाएगी,
तो काफ़ी रिलीफ हो जाएगा और वापस ट्रैक आ जाए। एक्चुअली सारा मन का कारण है तेजी मंदी। बाहर की दुनिया का इफेक्ट होता है पर इतना नहीं है जितना आप बैठ जाते हो। तो उसको ज़रा झटकाओ, उसको निकालो मस्तिष्क से बाहर मंदी को और तेजी को भरो। धन्यवाद सर।